ब्रह्मदेव, आपको तो मालूम है मेरे अंदर सात्विक शक्ति का संचार किया है भगवती पराम्बा महामाया ने। आपके अंदर राजसी शक्ति का प्रवेश है। राजसी शक्ति से सृष्टि होती है, सात्विक सृष्टि से पालन होता है और तामसी शक्ति से संहार हुआ करता है। रुद्रदेव के अंदर भगवती पराम्बा ने तामसी शक्ति को प्रवेश करा दिया है, वे संहार करते हैं। हमें आपको सबको शक्ति वहां से मिलती है। जैसे पंखा आपको हवा दे रहा है, लेकिन वो शक्ति पावर से लेकर के हवा दे सकता है। यदि पंखे में विद्युत शक्ति ना हो तो आपको हवा नहीं मिलेगी। यदि माइक में विद्युत शक्ति ना हो तो आपको शब्द सुनाई नहीं पड़ सकता है। वक्ता जो कुछ बोल रहा है, अपनी आवाज को इतनी दूर तक भेज रहा है, उसके मूल में विद्युत शक्ति है। इसी तरह ब्रह्मदेव हमारे, आपके और शंकर के अंदर भी महामाया भगवती पराम्बा की ही शक्ति विद्यमान है, जिसके द्वारा हम लोग तत्त कार्य कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि जब मैं सो गया था, मधु और कैटभ राक्षस को मैं मारने के लिए चले थे, तो योग निद्रा ने ही मुझे जगाया था। जब मेरा सिर कटकर अलग हो गया था तो महामाया की कृपा से ही आपने सिर को, घोड़े का सिर लगाकर मुझे हयग्रीव बनाया था। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान मधुकैटभ की कथा तो हमने सुनी है, लेकिन भगवान विष्णु का सिर कट गया और फिर उनको घोड़े का सिर लगा, ये बात तो हमने आज तक कभी सुनी नहीं। यदि हो सके तो कृपा कर हमें सुना दीजिए, भगवान का सिर क्यों कटा, कैसे कटा और फिर घोड़े का सिर कैसे लगा। 24 अवतारों में हयग्रीव अवतार है। जैसे नरसिंह अवतार है ना, तो नरसिंह में धड़ तो नर का है और सिर सिंह का है, नर सिंह। इसी तरह हयग्रीव अवतार है भगवान का, जहां उनका धड़ तो नर का है लेकिन सिर घोड़े का है, और हयग्रीव कहलाता। तो यह हयग्रीवावतार कब हुआ, किस कारण हुआ, हमें कृपा कर आप बताइए। तो सूत जी सुनाने लगे। सूत जी ने कहा, पुराने समय की बात है, एक हयग्रीव नाम का दानव हुआ है। भगवान हयग्रीव क्यों बने, तो बता रहे हैं कि इससे पहले एक दानव हुआ है हयग्रीव, उसका भी धड़ नर का है और सिर घोड़े का। हयग्रीव दानव ने भगवती पराम्बा की आराधना करके 10,000 वर्षों तक निराहार निर्जला व्रत उसने किया और तप किया था। भगवती का तप करने से उस हयग्रीव के अंदर शक्ति आई। विल पावर अगर आपको चाहिए, ऊर्जा और एनर्जी की आपको जरूरत है, तो कोई भी हो जो पराम्बा भगवती का चिंतन करेगा, उसके अंदर एनर्जी, ऊर्जा एकदम प्रविष्ट हो तेजी से। जैसे सूर्यकांत मणि होती है, आया जैसे एक आतशी शीशा होता है, सूर्य के सामने रख दो और पीछे रुई रख दो, 1 मिनट में आग लग जाएगी रुई के। उस शीशे के अंदर किरणों को केंद्रित करके छोड़ने की एक विलक्षण शक्ति है। सामान्य रूप में रुई रखी है, कहीं आग नहीं लगती। मई जून में भी आप बाहर रुई रख दीजिए, पड़ी रहेगी ओपन में सारा दिन, आग नहीं लगती। लेकिन वो शीशा रख दीजिए सूर्य के सामने और पीछे रुई, 1 मिनट में आग पकड़ सूर्य की किरण। इसी तरह से आप दुनिया के देवी देवताओं का चिंतन करते रहिए, वो शक्ति आपको नहीं मिलेगी जो शक्ति आपको शक्ति की आराधना से प्राप्त हो जाएगी।
भगवती पराम्बा शक्ति की आराधना डायरेक्ट कनेक्शन है, यह समझ लीजिए। सीधा सीधा आपके जीवन से शक्ति का जुड़ जाना। तेज पुंज ही भगवती का स्वरूप है। आगे आप सुनेंगे महिषासुर के प्रसंग में एक एक देवता महिषासुर से लड़ते रहे और सब क्रमशः पराजित होते रहे। सभी देवता पराजित हो गए हैं। सामान्य देवताओं की बात तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी महिषासुर से पराजित हैं। और तब देवताओं ने विचार किया कि अगर कोई बोझा एक व्यक्ति से ना उठे तो क्या करते हैं लोग? दो मिल जाते हैं, दो से ना उठे 3 लगते हैं, 4 लगते हैं। अनेक लोग जब मिलते हैं उनकी शक्तियां संचित होती हैं तो फिर बोझा उठ जाता है। देवताओं ने कहा एक एक की शक्ति से महिषासुर नहीं मर रहा, इसलिए सभी देवता मिलो और अपनी अपनी शक्ति निकालो और उस शक्ति के द्वारा एक शक्ति का निर्माण हो, तेज पुंज का, और वो तेज पुंज शक्ति उस महिषासुर को मार सकती है। बोलो सांचे दरबार की। और उस प्रसंग में हम आपको बताएंगे कि भगवती की आराधना कर लेना सभी देवताओं की आराधना है। भगवती के 4 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, 10 हैं और 18 हाथ हैं। जहां 18 हाथ है वहां समझ लो 9 दुर्गा एकत्र हो जाती हैं। क्या? और जहां 10 हाथ हैं वहां 4 ब्रह्मा के, 4 विष्णु के और 2 शंकर के, 10 हो जाते हैं। क्या समझा? 10 भुजा माने भगवती की आराधना कर लेना, यानी समग्र देवताओं की आराधना कर लेना है। जैसे जल को पानी सींच दो, सारे वृक्ष को पानी अपने आप पहुंच जाता है। एक महामाया भगवती की शरण में आ जाओ, उनकी आराधना करो, वंदन करो, पूजन करो, समग्र देवताओं की पूजा हो जाती है। हयग्रीव ने भगवती की आराधना की है। 10,000 वर्षों तक भगवती उनके सामने प्रकट हुई हैं। और जब भगवती प्रकट हुई तो हयग्रीव दानों से कहा, वत्स वर मांगो, तुमने कठिन तपस्या की है, जो चाहोगे मिलेगा। मां के दरबार में आने वाले की झोली खाली नहीं रहा करती। वो बहुत भाग्यहीन है जो मां की दरबार से खाली झोली वापस लौटता है। या तो उसमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, या उसकी साधना नहीं तो मां किसी भी बच्चे के साथ कपट नहीं करती। हर बच्चे की झोली में कुछ ना कुछ तो डाल ही दिया करती है। हयग्रीव ने कहा, मां हमें वरदान दो, हमारी मृत्यु किसी के द्वारा न हो, हमको अमर बना दो, अजर अमर बना दो। मां भगवती ने कहा कि नहीं बेटे, दिन के साथ रात इसे हटाया नहीं जा सकता। इसी तरह जन्म के साथ मृत्यु को नहीं हटाया। ये जोड़ा है स्त्री और पुरुष का, दुख और सुख का, हानि और लाभ का। इसी तरह जीवन और मरण। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। अमर होने वाली बात तो दिमाग से निकाल दो और कोई वरदान मांगो। तो फिर हयग्रीव ने कहा कि मां अगर ये नहीं दे सकती हो तो फिर ये वरदान दो कि हयग्रीव ही मुझको मारे। क्या? मेरी ही शक्ल वाला कोई मुझे मारे, अन्यथा मैं किसी के द्वारा मर न सकता। तथास्तु, जाओ यही होगा। भगवती की का वर पा करके हयग्रीव दानव निश्चिंत हुआ, क्योंकि उसकी शक्ल वाला उस समय वही था। भाई या तो लोग घोड़े की होंगे जानवर, या फिर मनुष्य की शक्ल के होते हैं। हयग्रीव घोड़ा और नर दोनों का मेल तो कहीं है ही नहीं संसार। उसने इस वरदान के आधार पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। और अंत में जब देवता दुखी होकर भगवान नारायण की शरण में गए तो भगवान नारायण युद्ध करने आते हैं। देवता पुष्प बरसाते हैं और बाजे बजाकर जय जयकार करते हैं।
लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं भगवान श्रीमन नारायण हयग्रीव दानों से 10,000 वर्षों तक लड़ते रहे, लेकिन विजय नहीं पा सके। क्यों? इसलिए कि इनकी शक्ल तो देवता की है और मृत्यु उसकी हयग्रीव से लिखी हुई। 10,000 वर्षों तक युद्ध करके नारायण जी थक गए और थोड़े समय विश्राम करने के लिए अपने क्षीर सागर में आ गए। धनुष नारायण जी के हाथ में था, उसी धनुष का सहारा लेकर के थोड़ा सा सिर ऐसा किया, योग माया ने आके नारायण जी को सुला दिया। ये निद्रा क्या है? ये भगवती दुर्गा है, समझ लो। कल हमने बताया था कि बच्चा खेलते खेलते जब बहुत थक जाता है और मां को ऐसा लगे कि बेटा बहुत थका है, तो वो अपनी गोदी में उसको लिटा के थपकियां देती है और कहती है सो जा सो जा। अरे परीक्षाओं के दिनों में जब रात भर बच्चा जागता है ना और मां उठ के देखती है तो उसके हृदय में पीड़ा होती है। वो कहती है काका थोड़ी देर के लिए, बेटा थोड़ी देर सो ले। सोने से व्यक्ति को रेस्ट मिलती है। इसलिए भी लिखा हुआ है शास्त्रों में कि सोते हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। सोते को जगाना पाप। हां, किनको जगाने में पाप नहीं लगता? परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी को जगा दो तो पाप नहीं लगेगा। नहीं आई बात समझ में? पढ़ाई के लिए किसी को जगा दो, पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए किसी को जगाओ तो पाप नहीं लगता। किसी को पेशी पर जाना हो, ड्यूटी पर जाना हो, ट्रेन का समय हो गया है, ऐसे समय जगा दो तो पाप नहीं लगेगा। पर अपने सुख के लिए अनावश्यक किसी को जगाओगे तो पाप नहीं। ये लिखो शास्त्र। क्योंकि निद्रा का मतलब है शांति। विदाउट टेंशन जीवन आपका निद्रा में होता है। जागने के बाद तो व्यक्ति एकदम तनाव में आ जाता है। और ये भगवती महामाया दुर्गा है। साफ लिखा है या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। महाराज आपके घर में अरबों रुपया हो, स्वर्ग की अप्सरा घर में हो, 56 प्रकार के व्यंजन सामने हो, शरीर बढ़िया हो, लेकिन नींद ना आए तो देखो क्या दुर्दशा होती है। हम कहा करते हैं कि आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दी जाए और आपको सोने न दिया जाए, स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? ये लोग सबसे रिला रहे कि नहीं करेंगे। महाराज प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी ज्यादा कीमती नहीं। जैसे पुत्र वत्सला मां बेटे को थोड़ी देर के लिए, तो भगवान विष्णु को भी भगवती दुर्गा सुलाती हैं, निद्रा करो। जैसा समझ, उसको कहते हैं योग निद्रा। श्रीमन नारायण को नींद आ गई, योग निद्रा, सो गए। यहां देवताओं को यज्ञ करना है। हयग्रीव दानों का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, उसकी शांति के लिए यज्ञ यागादि पूजन पाठ करना है। उसमें श्रीमन नारायण की आवश्यकता है। देवता जाकर के स्तुति करते हैं, लेकिन देखा कि नारायण जी तो, ये नारायण जी के बस में नहीं है कि वो सो रहे हो तो उठ के बैठ जाए। और तो भगवती योग माया, योग निद्रा जब उनसे हटेगी तभी वो उठेंगे, उससे पहले तो उठ ही नहीं सकते। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा पैदा किया, कीड़ा, उसका नाम है बमरी। बमरी कीड़े को पैदा किया ब्रह्मा जी ने और उससे कहा कि तुम ऐसा करो, इस धनुष की डोर को तुम काट दो, जिसके सहारे लेटे हैं ना नारायण जी। तो जब वो कटेगी तो झटका लगेगा, शायद आंख खुल जाए।
बमरी ने कहा कि सोते को जगाना तो बहुत बड़ा पाप है, और फिर मैं नारायण को जगाऊं और वो क्रोधित हो जाएं तो मेरा फिर क्या हो? नहीं नहीं, वो क्रोधित नहीं होंगे, तुम जाओ जगा दो, देवताओं का बहुत बड़ा कार्य होना है। तो बमरी ने कहा हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। जो पुरुषार्थ करते हैं बिना प्रलोभन के कोई पुरुषार्थ नहीं करता। क्या समझे आप? दुनिया में जो भी गलत या सही कार्य होते हैं उसके मूल में कोई स्वार्थ होता है, कोई प्रलोभन होता है। तुम ये करो, तुमको ये मिलेगा, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुमको खत्म कर दिया जाएगा। व्यक्ति दो तरह से कार्य करता है, या तो भय से या लोभ से। याद रखो, दुनिया में जितना कुछ भी हो रहा है कार्य, अच्छा या बुरा, उसके मूल में दो ही सूत्र हैं, या भय या प्रलोभन। आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र ने पूतना का क्या बिगाड़ा था? बोलो, तो वो जहर पिलाने क्यों आ गई? क्योंकि कंस ने कहा था उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री बना देंगे तुमको। बोलो सांचे, ये प्रलोभन था, मारने आ। मारीच के सामने रावण पहुंचा और कहता है मृग बन जाओ। उसने विरोध किया कि नहीं, तात नर नहीं, तात राम नहीं, नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो मनुष्य नहीं, वो तो कालों के भी काल। उनसे बैर करने में आपका भला नहीं, आपका कुल नष्ट हो जाए। तत्काल तलवार निकाल ली। किसने? जैसे ही मारीच ने कहा कि उनसे बैर करने में भला नहीं है, उन्होंने बिना फरका बाण मारा, 1300 किलोमीटर दूर आके मैं गिरा था। अब जहां था उन्हीं को देख रहा हूं। तो रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार म्यान से निकाली और बोले मामा जी जरा दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। तो मारीच समझ गया कि अब तो मामला गड़बड़ है। अब मैंने ना किया और ये तलवार गर्दन पर आई। अब देखो समस्या है ना कि ना करता हूं तो रावण के द्वारा मारा जाऊंगा, और हां करता हूं तो राम, दोनों ओर मेरी मृत्यु है। तो जब मरना ही है तो पापी के हाथ से क्यों मरा जाए? अच्छा है राम का दर्शन करते करते मरूंगा तो मेरा कल्याण तो हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अच्छा, अरे जब मृग बन के चलने लगा तो साथ में प्रलोभन भी दे दिया मंत्री। मामा जी यदि आपने ये कार्य कर दिया और मैं सफल हो गया तो आपको लंका में सर्वोच्च पद दे दिया जाएगा। बोलो सियावर। दुनिया में जितने कार्य होते हैं याद रखिएगा, या तो भय से या प्रलोभ से, तीसरा कोई हेतु। बमरी कीड़े ने कहा कि मैं धनुष तोड़ूं तात, मुझे क्या मिलेगा? देखो, लोग ऊपर से भले त्याग की बात करते रहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वार्थ तो होता ही है, उसके बिना कार्य नहीं होता। भाई ये भी तो एक स्वार्थ है कि मेरा यश होगा, दुनिया पुण्य लाभ होगा, लोग, ये भी तो एक स्वार्थ। ब्रह्मा जी ने उसको दिया। ऑफिसर लोग आज यही तो कहते हैं, बोले जब वो भी लेते रहे तो हमें लेने में क्या आपत्ति। इसलिए वो कहते हैं हमारा लाओ, हमारा हक लाओ। यद्यपि वो हक नहीं है, वो तो शुद्ध बेईमानी है, लेकिन वो अपना हक समझते हैं। हक तो वो है जो सरकार ने निश्चित कर दिया है। तो है, बमरी ने कहा हमें क्या मिलेगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हें कुछ दे रहे। क्या? हवन करते समय जो सामग्री नीचे गिर जाए वो तुम्हारा हिस्सा होगा, वो तुम्हारा हक होगा। हवन करते जो सामग्री आग के
बाहर आ जाए, कुंड के बाहर गिर जाए, उसे उठाकर दोबारा आग में कभी नहीं डालना चाहिए, उससे दोष लगता है। जो वहां हवन करते नीचे गिर गया वो हिस्सा बमरी का है आपका। आजकल तो लोगों ने सुनना ही छोड़ दिया ना, तो पता क्या लगे। आजकल हवन करने वाले सूट बूट पहन करके महाराज कमर में चमड़े का पट्टा वट्टा पहन के नाश्ता वाश्ता करके और जूठे मुंह आके बैठ के हवन करना शुरू कर देते। स्त्रियां शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, एक दूसरे को छू रही हैं गंदगी में और लेकर पूर्णाहुति डाल रही हैं। ये सारी आहुतियां राक्षसों को जाती हैं, देवताओं को नहीं पहुंचा करती। उससे राक्षसों की वृद्धि होती है, देवताओं की। जिसका एड्रेस गलत हो जाएगा वो पत्र लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता, जिसकी विधि गलत हो जाएगी उसका फल देवताओं तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन आज व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता, मानेगा नहीं, क्या करो। आज तो कहीं भी हवन हो रहा, पूर्णाहुति में सब उठ के खड़े होकर हवन करने लगता। वहां कोई स्त्री अपवित्र भी बैठी है तो बेचारी लोक लज्जा के कारण वो भी हवन कर देगी, नहीं करेगी दूसरे छुएंगी तो वो हवन करेंगे, सारा गोलमाल हो जाता, कोई फल नहीं। इसी तरह आरती की परंपरा भी गलत है। ये सेठ लोग सबका हाथ पकड़ते, तुम हवन करो, आरती करो, तुम आरती करो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसको आरती करना हो एक दिन पहले उसको बताओ कि कल आपको आरती करनी, वो कम से कम नहा धो करके साफ सुथरा होकर के क्या सीधा आए और फिर आरती करे, उसका फल होगा। एक व्यक्ति श्मशान से आ गया है सीधा कथा में और आपने हाथ पकड़ा, बोले हम आरती कर दो, बेचारा आरती कर रहा है, उसका पुण्य मिलेगा आपको कि पाप लगेगा, ये बताइए ना। अभी आप महाराष्ट्र में जाइए, गुजरात में जाइए, वहां माइक से घोषणा की जाती है जिसको आरती करनी हो अपना नाम लिखा है। वो वहां तो आरती करने वालों के द्वारा बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, तब आरती करने को उनका अवसर मिलता है। और फिर वो लोग शुद्ध पवित्र होकर के नहा धो करके आज हमको आरती करनी है, आज हमें मां की आरती का सौभाग्य मिल रहा है, आज हमें भगवान की आरती का सौभाग्य मिलेगा, तो वो पवित्र होकर के आते हैं। क्या समझा? और फिर आरती करते उसका विशेष फल होता है। तो थोड़ा सा पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज हमारे यहाँ की जो सनातन परंपरा की पवित्रता थी वो नष्ट होते चले गए। विधि से काम करोगे उसका तत्काल फल प्राप्त होगा। बोलो सांचे दरबार की। महाराज बमरी कीड़ा ने क्या किया, अब उसको प्रलोभन भी मिल गया, तो महाराज उसने जाकर के वो धनुष की जो डोर थी ना उसको काटा, और जैसे डोर को काटा, कटने के बाद वो डोर एकदम गले में लगती और ऐसा झटका लगा कि नारायण का सिर कट के एकदम गायब। हाहाकार मच गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई, तेज क्षीण हो, पृथ्वी में कंपन होने लगा, दिशाओं में दसों दिशाओं में साए साए की आवाज आने लगी। सारे देवता घबरा, हम क्या करने जा रहे थे और क्या हो गया। कभी कभी उद्देश्य अच्छा होता है लेकिन कार्य गलत हो जाता है। त्राही त्राही मच गई, नारायण जी का धड़ तो पड़ा है और सिर का पता नहीं कहां चला। ब्रह्मा जी भी घबरा गए, सभी देवता घबराए, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, पराम्बा भगवती महामाया दुर्गा ही संसार का शासन करती हैं, वही सबके अंदर विद्यमान है। हर वस्तु में शक्ति है, बिना शक्ति के अग्नि में जलाने की शक्ति है, जल में मधुरता शक्ति है, मिश्री में मिठास शक्ति है, पवन में ऑक्सीजन शक्ति है। बिना शक्ति के तो कुछ है ही नहीं, विश्व में जो है सब में शक्ति। और अरे कीड़ा जो है वो चल रहा है, उसमें भी शक्ति है। बिच्छू आपको डंक मारे जहर चलता वो भी एक शक्ति है, सांप काटता है वो भी एक शक्ति है। शक्ति के बिना कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा पराम्बा भगवती शक्ति ही सबके अंदर विद्यमान है, उनकी ही इच्छा से सब कुछ हुआ है, उनकी शरण में चलो, उनकी स्तुति करो, वही सब बताएंगी इस रहस्य का कारण क्या है, ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए
सभी देवताओं ने हाथ जोड़ लिया है और सबके सब देवता मिलकर स्तुति करने लगे हैं। उस समय वेद सामने आ गए हैं, वेदों ने स्तुति की है। वेदों ने कहा आप महामाया हैं, जगत का पालन, जगत की उत्पत्ति और संहार आपकी शक्ति से ही हो रहा है मां। आपकी महामहिमा को ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी नहीं समझ पाते हैं। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। प्राणियों के प्राणों को शक्ति भी आप देती हैं। ये पृथ्वी के ऊपर, ये जल के ऊपर पृथ्वी टिकी है। आप मिट्टी का ढेला पानी में डालो, नीचे चला जाएगा या गल जाएगा, लेकिन इतनी सारी मिट्टी जल के ऊपर है, ना तो गल रही है और न डूब रही है। कभी सोचा? पृथ्वी जो है ना, ये जल के ऊपर, तो ना तो ये घूमती है और ना ही डूबती। लोग आश्चर्य करते हैं कि भगवान राम ने नल नील के द्वारा पुल बनाया, पत्थर डूबे क्यों नहीं? हमने कहा पृथ्वी नहीं डूब रही, जिनकी शक्ति से, उनकी शक्ति से अगर पत्थर तैर गए तो आश्चर्य काय तो करते हो बाबा? वो तो आधार शक्ति है जिसने उठा रखा, ऊपर उठा रखा। तो पृथ्वी स्वरापा भी आप हैं, इसलिए हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। अच्छा, एक बात और देखो, संसार में सब जगह उन्हीं का अधिकार है। धी माने बुद्धि, ये भी स्त्रीलिंग है, भगवती शक्ति। श्री माने लक्ष्मी, कांति, शोभा, आभा, प्रभा, धी, धैर्य, ये जितने भी नाम, लज्जा, कांति, सब भगवती के नाम। हर जगह आप ही विद्यमान हो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मेधा रूपेण संस्थिता, धृति रूपेण संस्थिता, चेतना रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, दया, ये सब भगवती के ही स्वरूप हैं। जब भगवती कृपा करेंगी तो आपके अंदर दया जागेगी, दया। भगवती कृपा करेंगी तो आपकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। भगवती की कृपा होगी तो हर जगह आपको विजय मिलती जाएगी। वो एक पावर है, पराम्बा भगवती एक पावर है। उन पावर को आप संचित कीजिए और फिर अनेक कार्य आप उनके द्वारा ले लीजिए। बैटरी में पावर है, उसी से हार्न चला लीजिए, उसी से कार स्टार्ट कर लीजिए और उसी से लाइट भी ले लीजिए। ये देखिए, पावर के द्वारा ही सब कुछ होता है और वो पावर परमात्मा की आदि शक्ति। जब ब्रह्मादिक देवताओं ने मिलकर के स्तुति की तो भगवती पराम्बा प्रकट होती हैं। देवता पुष्प चढ़ाते हैं, जय जयकार करते हैं, चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। भगवती महामाया ने कहा, देवताओं तुमने मिलकर हमारी स्तुति की है, वेदों ने हमारी स्तुति की है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा उसको हर जगह हर समय विजय प्राप्त होती रहेगी। मैं सदा उनके अंग संग रहूंगी। अब आप कारण सुनो। हयग्रीव नाम का दानव हुआ। हयग्रीव दानों ने वरदान मांगा कि जब तक हयग्रीव ही मुझे मार सके, और दूसरा कोई हयग्रीव विश्व में है नहीं, इतनी किसी में शक्ति नहीं, और संसार का पालन करना ये पद हमने नारायण को दे रखा है। प्रधानमंत्री तत्त विभाग बांट देते ना दूसरे मंत्रियों को, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के मंत्रियों को बांट दिए विभाग। तो महामाया कहती है कि सृष्टि का कार्य विभाग हमने ब्रह्मा को दिया और पालन विभाग विष्णु को और संहार शंकर। तो विष्णु के द्वारा ही पालन होता है। दुष्टों का संहार हो जाना विश्व का पालन है। ये जो धड़ अलग हुआ है वो क्षीर सागर में। इस समय नारायण को हयग्रीव बनना है। ब्रह्मदेव आप तो सबसे बड़े शिल्पी हैं, कारीगर हैं, आपने दुनिया की रचना की है। आप नारायण के शरीर से घोड़े का शरीर सिर्फ जोड़ दीजिए, ये हयग्रीव बन के प्रकट होंगे
और हयग्रीव से युद्ध करके उनको समाप्त कर देंगे। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है उसमें विश्व का मंगल छुपा हुआ होता है। एक बात आप ध्यान रखें, आप भगवान के चिंतन में, पराम्बा भगवती के चिंतन में डूब जाएं, अपने आप को शून्य बना दें उनके चिंतन में, और फिर ऐसा सोचें कि हमारे जीवन में जो घटना घट रही है उसमें हमारा मंगल है, उसी में हमारा कल्याण। परमात्मा के द्वारा, पराम्बा के द्वारा जो भी विधान होगा उसमें हमारा मंगल छुपा होगा। माता पिता गुरु के द्वारा जो भी होगा उसमें हमारा मंगल होगा। इसलिए जब कैकेयी अम्बा ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा तो भगवान राम जननी कहते हैं कैकेयी अम्बा को। मां तो किसी को भी कहा जा सकता है, लेकिन जननी उसको कहते हैं जिसके उदर से जन्म लिया जाए, उसे जननी कहते हैं। प्रभु राम ने तो कौशल्याम्बा से जन्म लिया है, लेकिन वो कैकेयी को जननी कहते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, कि जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों पर श्रद्धा रखता है, विश्वास करता है। माता पिता गुरु कभी अपने पुत्र और शिष्य का अहित नहीं सोचते हैं, उनके अंदर हमेशा मंगल की कामना छुपी रहती है। ऊपर से माता पिता गुरु शिष्य पुत्र को डांट भी देते हैं, लेकिन इन तीनों के हृदय में अपने पुत्र और शिष्य के प्रति सदा मंगल की कामना रहती है। आप जो करती हैं मां मेरे लिए उसी में मंगल है। और प्रभु राम चले गए, अगर न जाते अधिकार के लड़ने लगते तो रामायण की रचना ना हो पाती, घर घर में रामायण पढ़ी न जाती। कैकेयी अम्बा के वचनों को मानकर प्रभु चले गए, रावण को मारा और राम राज्य की स्थापना हुई, तो आज घर घर राम की पूजा हो रही है। माता पिता गुरु जो करेंगे उसमें शिष्य पुत्र का मंगल होगा। एक भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जीवन में व्यक्ति का उत्थान हो जाए, कल्याण हो जाए। जब सामान्य जननी भी अपने बेटे का अकल्याण नहीं सोचती, तो जिसका नाम जग जननी है, जो सारे जगत को जन्म देती है, सारे जगत की अम्बा है, वो पराम्बा भगवती हमारा कभी नुकसान नहीं करेंगी, कोई ऐसा विधान नहीं करेंगी जिसमें हमारी हानि। यदि हमको प्रत्यक्ष कुछ नुकसान दिखाई भी दे रहा हो, तब भी ऐसा मानना चाहिए कि इस नुकसान के पीछे लाभ छुपा हुआ है। बोलिए सांचे दरबार की। कभी कभी ऐसा लगता है जीवन में, जब हमें लग रहा होता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके पीछे फायदा है, उसके पीछे भला है। पहले भी हमने आपको सुनाया है, एक सोल्जर साल के बाद 1.5 महीने की छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी में अपने घर आ रहा था। समझो जब उसने अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी, बड़ी चटकदार, रंग कच्चा था, लेकिन गरीब था। उसने सोचा चलो कम से कम 2-4 दिन तो पहन के खुश हो लेगी वो, धोने के बाद तो रंग उसका निकलेगा ना, फीकी पड़ेगी। ज्यादा पैसे थे नहीं, परिवार बड़ा, गरीबी अधिक। 10 महीने के बाद आ रहा है, मन में कितनी खुशी है। बेटों के लिए भी कुछ ले लूं तो सेठ लोग तो पिस्ते की बर्फी ले जाएं, बादाम की बर्फी ले जाएं, काजू की। वो गरीब ने पतासे ले लिए बेचारे ने, थोड़े बच्चों के लिए। समझ में आई बात कि नहीं? पतासे ले लिए और कच्चे रंग की साड़ी थी। पतासे और वो दोनों उसने थैला में रख लिए। स्टेशन से उतर के जब जा रहा था घर की ओर, बड़ा प्रसन्न था।
10 महीने बाद बच्चों को देखूंगा, पत्नी को ये साड़ी दूंगा, बच्चों को पताशे दूंगा, खुश हूं। महाराज एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया और ऐसी भयानक वर्षा हुई कि वो पतासे और साड़ी दोनों मिलकर के देखो, पतासे और साड़ी का रंग था कच्चा और उसी में थे पतासे। वाह, चाशनी में लपट गई साड़ी, समझ लो, तो सारा रंग फैल गया। वो भगवान को गालियां देने लगा, अरे ईश्वर, तेरे विधान में कोई न्याय नहीं, तू किसी को अरबों देता है, किसी को पेट भरने को भी नहीं देता। तू किसी के जीवन में खुशियां उड़ेल देता है तो किसी को तू घंटे भर भी खुश नहीं रहने देता। तेरी सृष्टि में कोई विधान नहीं, कोई नियम नहीं, तेरे अंदर दया नहीं है। गालियां दे रहा था। अरे 1 घंटे और न वर्षा करता तो मैं घर तो पहुंच जाता, फिर बरस लेता जितना बरसना, काहे को मेरी खुशी छीन ली। लग रहा ना भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, बोलो। लेकिन वो अन्याय न्याय के रूप में कब बदल गया? आगे बढ़ा ही था कि वहां डाकू खड़े हुए थे, बंदूकें लिए, खड़े रहो, आवाज। ये सोल्जर था, दौड़ने में एक्सपर्ट, और उन्होंने आवाज लगाई और ये भाग, और वो पीछे दौड़े, उन्होंने बंदूक दगाई। लेकिन वर्षा के कारण उनकी बारूद गीली हो चुकी थी, उनकी भी बारूद, तो वो बंदूक चली नहीं। बारूद गीली हो जाए तो बंदूक नहीं चलेगी। फिर पहले के जमाने में बारूद भर के तब गोली चलाते थे ना भाई, अब आजकल तो कारतूस चल गए। तो महाराज अब वो जो बटन दबाते रहे पुट्टू पुट्टू, वहां पर वो चली नहीं गोली, और वो निकल भाग गया। जब कुछ दूर पहुंचा डाकुओं से बच के तो कहता, वारे भगवान तेरी बड़ी दया है, तूने बड़ी कृपा की, अगर वर्षा ना होती तब तो सदा के लिए मेरी खुशी खत्म हो जाती। पहले ऐसा लगा कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन बाद में कहता, परमात्मा तूने बहुत अच्छा किया। अरे साड़ी तो फिर आ जाएगी, पतासे फिर आ जाएंगे, और वर्षा ना होती, बारूद गीली ना होती तो मैं तो जीवन से हाथ धो बैठता। अभिप्राय कहने का यह है कि हमारे जीवन में कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, परमात्मा हमारी पुकार सुन नहीं रहा, महामाया भगवती की हम आराधना कर रहे हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें आपके प्रत्येक क्षण का, आपकी प्रत्येक परिस्थिति का ज्ञान है। आप अपना जीवन एक बार उनको दे दो और ऐसा निश्चय कर लो कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे मंगल के लिए है। उनके राज्य में, उनके विधान में कहीं कोई अन्याय और पक्षपात नहीं है। हमारे जीवन में जो हुआ है उसमें भला, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और आगे जो होगा वो भी ठीक ही होगा, क्योंकि उसने दुनिया चलानी है। अरबों खरबों वर्षों से वो संसार चला रहा है और बड़े ढंग से चला रहा है, तो फिर वो हमारे जीवन में गलत कार्य कैसे कर सकते? महाराज जैसे घोड़े का सिर काट के ब्रह्मा जी ने नारायण को लगाया, नारायण जी उठकर खड़े हो गए। आज हयग्रीव के रूप में ठाकुर प्रकट हुए। बोलिए हयग्रीव भगवान की। हयग्रीव भगवान प्रकट होते हैं और महाराज उसके बाद तत्काल युद्ध हुआ, और युद्ध में हयग्रीव दानव मारा गया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार किए। कहने का अभिप्राय यही हुआ कि भगवती पराम्बा के द्वारा नारायण को भी शक्ति दी जाती है, ब्रह्मा और शंकर को भी शक्ति वो देते हैं। विल पावर जो है ना, आद्या शक्ति, इनका नाम ही शक्ति है। महामाया, भगवती दुर्गा, चंडिका, अनेक नाम, लेकिन मूल में वे महाशक्ति, महाशक्ति। इसी तरह से मधु और कैटभ,
इनकी भी कथा थोड़े संक्षेप में आप सुने, पहले भी सुन चुके होंगे। नारायण जी की नाभि से कमल प्रकट होता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा। बड़ी सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। नारायण जी की नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्म, चारों ओर जल ही जल है। ब्रह्मा सोच रहे थे कि मुझे किस लिए पैदा किया गया है, मुझे बनाने का उद्देश्य क्या है और मुझे बनाया किसने। तब किया, उससे मालूम हो गया कि भगवान विष्णु ने मुझे बनाया है और आगे सृष्टि का कार्यभार मुझ पर सौंपा जाएगा। इतने में देखा उन्होंने कि नीचे से दो दैत्य ऊपर आ रहे हैं, कमल की डंडी के सहारे सहारे ऊपर आ रहे हैं। उनका नाम है मधु और कैटभ। ये भगवान विष्णु के कान से पैदा हुए। विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ, विष्णु कर्ण मलोद्भूत हैं ये। भगवान नारायण के कान के मैल से ये दोनों बन गए, मधु और कैटभ। और ये ब्रह्मा को मारने के लिए, खाने के लिए चले। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए थोड़ा सा, क्या संकेत। मधु माने राग और कैटभ माने द्वेष। राग और द्वेष। मधु शब्द का अर्थ है मीठा और कैटभ शब्द का अर्थ है काटने वाला, चुभने वाला, वो कैटभ। तो राग तो मीठा लगता है और द्वेष चुभता है, काटता है दिल को। मधु और कैटभ। और ये कहां से पैदा हुए हैं? बोलो भाई, कान से। हमारे जीवन में जो राग और द्वेष पैदा हुए हैं, ये कान से ही पैदा हुए हैं। किसी ने कह दिया, आपकी तो बड़ी स्तुति कर रहा था, बड़ी प्रशंसा कर रहा था, बहुत तारीफ कर रहा था, आपके मन में राग पैदा हो गया। और किसी ने कह दिया, लाला जी वो तो आपको कह रहे थे कि खा गया ये सब, ये तो महा बेईमान आदमी है, ये ऊपर ही ऊपर भगत बना हुआ है। आपके मन में क्या पैदा हो गया? कैटभ आ गया, कैटभ। मधु और कैटभ हमारी आपकी जिंदगी में बराबर पैदा हो रहे हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में मधु और कैटभ है, राग और द्वेष, ये है मधु और कैटभ। और जो कानों से पैदा होता, जब तक हम कानों से किसी की बुराई ना सुने द्वेष नहीं होगा, किसी की प्रशंसा ना सुने तो राग नहीं होगा, तो मधु और कैटभ। और ये दैत्य ब्रह्मा को खाने चले हैं, जरा समझ लो। ब्रह्मा है बुद्धि के अधिष्ठाता, ब्रह्मा है बुद्धि के अधिष्ठाता, जिसका संकेत है कि तुम्हारा जो राग और द्वेष है वो तुम्हारी बुद्धि पर हावी होता है, तुम्हारी बुद्धि को खा जाना चाहता है, नष्ट कर देना चाहता है। जो बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए, भगवती में लगनी चाहिए, वो बुद्धि राग और द्वेष में फंस करके नष्ट हो जाएगा। ये देवी भागवत की कथा आपको संकेत दे रही है, आपकी जिंदगी में भी बराबर राक्षस पैदा हो रहे हैं। हमारी आपकी जिंदगी में महिषासुर पैदा हो रहा है, रक्त बीज भी हमारे अंदर है, शुंभ निशुंभ भी हमारे अंदर है। आगे आप सुनोगे विस्तार से भाई। तो मधु और कैटभ विष्णु के कान से प्रकट हुए और जा रहे हैं किसको खाने के लिए? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा घबरा गए, ब्रह्मा जी घबरा गए, इनको मारा नहीं जा सकता। जिंदगी में राग और द्वेष को मिटाया नहीं जा सकता बाबा, बड़ा कठिन है। जिसने अपनी जिंदगी में राग और द्वेष पर विजय पाली, उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उसे परमा भगवती का दर्शन हो गया। गीता में भगवान कृष्ण ने घोषणा की है
इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। ए संसार के जीवो भक्तों, तुम्हारी इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष रूपी दो चोर हैं, लुटेरे हैं। ये परिपंथी हैं। परिपंथी माने राहगीरों को लूटने वाले लुटेरे हैं। आपके अंदर जो शत्रु है वो ज्यादा खतरनाक है। कल भी हमने आपसे कहा था, बाहर के शत्रुओं से आप जितना डरते हो, अगर कहीं आपको अंदर के शत्रुओं से उतना डर हो जाए तो आपका जीवन महान बन जाए। हम अंदर के शत्रुओं को तो बढ़ा रहे हैं और बाहर के शत्रुओं को मिटाना चाहते हैं। बाहर के शत्रु कभी नहीं मिटेंगे जब तक हमारे अंदर के शत्रु समाप्त नहीं हो जाए। वृक्षों की डालियां काटते रहिए, पत्ते छांटते रहिए, उससे वृक्ष निर्मूल नहीं होगा, वृक्ष समाप्त नहीं होगा। वृक्ष को सुखाना है तो उसकी जड़ें काटिए, वृक्ष अपने आप सूख कर गिर जाएगा। आपके जीवन में जो राग और द्वेष हैं, इनको मिटाने का प्रयास करो। बहुत अच्छी बात है, आगे सुनिए जरा ध्यान से। ब्रह्मा जी घबराए, मैं तो इनको मार नहीं सकता, इन्हें मारने वाले तो श्रीमन नारायण विष्णु ही हैं। लेकिन वो इस समय योग निद्रा में सोए हुए। ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंचे, स्तुति की आवाज लगाई, प्रभु मुझे बचाओ, मेरे पीछे दो राक्षस लगे हैं जो मुझे मिटा देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, समझ लो जरा। लेकिन भगवान नारायण की आंख नहीं खुली। जब भगवान नारायण की आंख नहीं खुली तो विचार किया ब्रह्मा जी ने कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नारायण जी की आंख नहीं खुल रही, कारण क्या है? तब ध्यान आया ब्रह्मा जी को, अरे नारायण तो बेचारे पराधीन हैं, ये तो योग माया के अधीन है। जब तक योग निद्रा इनकी नहीं हटेगी तब तक इनकी आंख खुल कैसे सकती है? बोलो सच्चिदानंद श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सांचे दरबार की। ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की है, क्योंकि जब तक भगवती की कृपा नहीं होगी, ये हटेंगी नहीं, तब तक नारायण जी उठ नहीं सकते, और जब तक वो उठेंगे नहीं तब तक राक्षस मर नहीं सकते। तब वो ब्रह्मा जी ने रात्रि सूक्त, जो दुर्गा सप्तशती में भी है, देवी भागवत में भी है, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वसटकारा स्वरात्मिका स्वधा त्वं अक्षरे नित्य अर्धमात्रा स्थिता, स्तुति की है। हे मां, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वसटकार हो, तुम ही ओंकार की अर्धमात्रा हो। आप ही स्वाहा बनकर देवताओं को हवि देती हो, स्वधा बनकर पितरों को तृप्त करती हो, अग्नि के अंदर ज्वाला बनकर के आप ही पदार्थों को जलाती हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपने अधीन रखती हो। हे जगन माते, हे पराम्बा भगवती, योग माया कृपा करो, किसी तरह नारायण जी को जगाओ। जब स्तुति की है ब्रह्मा जी ने भगवती योग निद्रा की,
तो योग निद्रा भगवती प्रसन्न होती हैं और धीरे धीरे भगवान विष्णु के शरीर को छोड़ती जा रही हैं। जैसे बादल आ जाने पर चांद दिखाई नहीं देता और बादल हटे तो चांद स्पष्ट हो जाता है, इसी तरह योग निद्रा धीरे धीरे भगवान के नेत्रों से हटती हैं, हाथ पैरों से, और बाहर आकर के खड़ी हो जाती हैं। जैसे योग निद्रा बाहर खड़ी हुई वैसे श्रीमन नारायण की आंख खुल गई। ब्रह्मा जी को स्तुति करते जब विष्णु जी ने देखा, मुस्कुराए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार की। ब्रह्मदेव सुनाओ क्या बात है, स्तुति कैसे कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु ये मधुकैटभ 2 दैत्य हैं, मुझे मारने आए हैं, मुझे बचा लीजिए इनसे। हम और आप भी रात्रि सूक्त का पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर जो राग और द्वेष रूपी शत्रु हैं उनसे हमें बचाइए। हमारी बुद्धि इसी में लड़खड़ाई हुई है। हम संसार के राग और द्वेष में फंसकर कभी तो अपने प्यारे के चिंतन में डूब जाते हैं और कभी हम शत्रु के भय से भयभीत होकर के अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि राग और द्वेष ये दोनों खतरनाक है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगत खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। अपना जीवन इस प्रकार का अगर आप बना सकते हो तो आपकी बुद्धि सदा शांत रहेगी। और जैसे निर्मल शांत जल में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे जाता है, इसी तरह जब बुद्धि आपकी निर्मल हो जाएगी तो आपको परमात्मा का, पराम्बा का, आत्मा का दर्शन स्पष्ट भासने लगेगा। ये बुद्धि हमारी शांत तभी होगी जब हमारे जीवन से मधु और कैटभ निकल जाएं, जब ये मारे जाएं। राग और द्वेष रूपी मधु कैटभ हमारी बुद्धि के पीछे पड़े हुए हैं। जिस बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे, वो बुद्धि आज परिवार के प्यार में और शत्रुओं के द्वेष में उलझी पड़ी है। रात दिन उन्हीं के चिंतन में अपना समय खराब कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी नारायण की, नारायण जी खड़े हुए और मधु कैटभ से युद्ध प्रारंभ कर दिया है। भगवान के कानों से ही वो प्रकट हुए हैं और भगवान से ही युद्ध हो रहा है। थोड़ी देर की बात है, सुने जरा ध्यान से। यहां लिखा है, 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु तावप्यत बलोन्मत्तो देव माया विमोहितो। 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु और मधु कैटभ का युद्ध होता रहा। हाँ जी, कितना? 5000। ये भी एक संकेत है नहीं? हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 विषय हैं, इन्हीं के माध्यम से हम लड़ते रहते हैं। 5 वही 5000 वर्ष, इनकी शाखाएं 5000। लेकिन मधु कैटभ की मृत्यु नहीं हुई। हम जीवन भर कोशिश करेंगे कि हमारे कोई शत्रु न बने। कई लोग कहते हैं, जी हम तो किसी को शत्रु बनाना नहीं चाहते, लोग खामखा आकर के हमसे झगड़ने लगते हैं। हम कहते हैं, नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। जब तक विषयों के प्रति आपके मन में राग है, तब तक आपके शत्रु और मित्र बनते रहेंगे, आप बनाना चाहो या ना बनाना चाहो। क्या बात? संसार के भोगों की जब तक मन में इच्छा है, तब तक आप शत्रु और मित्र से बच नहीं सकते। लाख उपाय। शत्रु और मित्र से बचना है तो एक ही रास्ता है, आप विषयों के राग से पीछे हट जाए। जब आप विषयों के राग से हट जाओगे तो फिर ना कोई आपका मित्र होगा और ना कोई आपका शत्रु होगा।
शत्रु क्यों बनते हैं? थोड़ा विचार तो करो। शत्रु का मतलब क्या है? हम किसी वस्तु को चाहते हैं और वो उसमें बाधक बन जाता है, या वो व्यक्ति उस वस्तु को हमसे छीन ले जाता है, तो हमारा शत्रु बन गया। जहां राग है वहीं द्वेष है, जहां मित्र है वहीं शत्रु। आप जब किसी वस्तु को पाना चाहते हो, वो नहीं मिलती या दूसरा उसको छीन ले जाता है, तो आपके मन में द्वेष पैदा हो जाता है। इंद्रियों में जब भोगों की लालसा है, तो इंद्रियों को प्रिय लगने वाले पदार्थ आपके मन में राग पैदा करते हैं, और जो आपका विरोधी होगा उसके प्रति आपके मन में द्वेष है। तो शत्रु और मित्र ये मर नहीं सकते। 5000 वर्ष विष्णु लड़ते रहे और अंत में थक गए, आकर के बैठे। उन्होंने फिर ललकारा तो भगवान विष्णु कहते हैं, तुम दो हो, बारी बारी से विश्राम करके लड़ते हो, मैं अकेला हूं, एक एक से लड़ो। उन्होंने कहा कि हम दोनों एक साथ पैदा हुए हैं, हम एक ही साथ लड़ेंगे और एक ही साथ जिएंगे, एक ही साथ मरेंगे। कितनी बढ़िया बात। आपके जीवन में मित्र ही मित्र रहे, शत्रु न रहा, हो ही नहीं सकता। शत्रु शत्रु हो, मित्र ना हो ही नहीं सकता। ये शत्रु और मित्र दोनों एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ रहते हैं, तो एक ही साथ मरते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। अच्छा, तो फिर भगवान ने पराम्बा भगवती की स्तुति की। श्रीमन नारायण भगवान नारायण भगवती पराम्बा की स्तुति करते हैं कि हे महामाये, आपकी शक्ति ही मुझ में है और आपकी शक्ति ही मधुकैटभ में है। आपके द्वारा ही तो सब कुछ रचा गया, आप ही तो मूल प्रकृति हो, आपके द्वारा ही संसार रचा जाता है। मां, अब कोई रास्ता तो बताओ, इनको कैसे मारा जाए। तो भगवती ने प्रकट होकर के इशारा किया कि अब आप लड़ो। आपने मेरी स्तुति की है ना, मैं उनकी बुद्धि को भ्रमित किए देती हूं। भगवान विष्णु पहुंचे युद्ध के लिए और लड़ते लड़ते बोले, मधुकैटभ, सचमुच में तुम बड़े बलवान, हमने बड़ी कोशिश की, तुम्हें मार नहीं पाए, जबकि हमारे सामने आज तक कोई दैत्य टिका ही नहीं। हम तुम्हारी शक्ति पर प्रसन्न हैं और हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, जो मांगना है मांग लो। किसने कहा? भगवान विष्णु। तो मधुकैटभ की बुद्धि फेर दी मानो। मधुकैटभ कहते हैं, विष्णु, जो कमजोर होता है वो मांगता है और जो बलवान होता है वो देता है। क्या हम तुमसे कमजोर हैं कि मांग लें? हम तुमसे कहते हैं तुम्हें जो चाहिए मांग लो, हम तुम्हें देने को तैयार। ये भगवती ने बुद्धि फेर दी। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम मांग लो विष्णु जो चाहिए, तो भगवान विष्णु ने कहा, फिर दे दो वरदान, हमारे हाथों मर जाओगे। हम यही वरदान मांगते हैं तुमसे कि तुम हमारे हाथों। अब तो दोनों एकदम सावधान हो गए, हमने ये क्या किया? हमने अपनी मौत स्वयं बुला ली वरदान मांगने को, क्या करके। और वो स्टेयरिंग तो किसी और के हाथ में है ना बुद्धि का, भाई तो घुमा दिया भगवती ने। अच्छा, अब ये कहते हैं ठीक, हम आपके हाथ से मरेंगे, लेकिन एक शर्त हमारी है। क्या? हम गीली जगह नहीं मरेंगे, सूखी जगह मरेंगे। बस 1 मिनट की बात है ये। बोलो सच्चिदानंद। समझो जरा, हम गीली जगह नहीं मरेंगे, हमको सूखी जगह चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात है। राग जो है ना, विषयों के प्रति स्वाद की भावना, ये गीलापन, और बैराग जो है ये सूखापन। जब तक राग है तब तक ये मरने वाले नहीं। ये तो जब जीवन में सूखा